नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में आज पीएम मोदी की हुंकार, कासगंज के पटियाली में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। बरेली, हाथरस समेत 18 विधानसभाओं में होगा लाइव प्रसारण। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। प्रतिज्ञा महारैली को किया संबोधित। नारी सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर साधा निशाना। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में फंसा पेच। हत्या और 2 अन्य धाराओं में अभी नहीं हुई जमानत। 9 अक्टूबर से जेल में बंद है आशीष मिश्रा। यूपी के गाजियाबाद में बड़ा हादसा। नहर में गिरी बेकाबू कार। हादसे में 3 दोस्तों की मौत, तो वहीं हापुड़ हादसे में 2 लोगों ने गंवाई जान, 1 दर्जन घायल। रायबरेली में सिरफिरे युवक ने किया रिश्तों का कत्ल। गृह कलेश के चलते छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण युवक की निर्मम हत्या। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं जांच एजेंसियां सभा स्थल पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश के पटियाली कासगंज में प्रत्यक्ष रैली को संबोधित करेंगे। रैली में कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं की 8 विधानसभाओं के लोग उनका संबोधन सुनेंगे। वहीं रैली में बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और फर्रुखाबाद की 18 विधानसभाओं के 89 स्थानों पर एलईडी प्रसारण के माध्यम से लोग उनका संबोधन सुनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पटियाली में सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी को लेकर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा महारैली को संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से आयोजित महारैली में प्रियंका ने नारी सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। सरकार ने आपकी जरूरतों को एकदम नकारा है। मोदी जी सोच रहे हैं कि आप लखपति बन गए हैं। वो उनकी नीतियां जो बनी जा रही हैं वो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बन रही हैं। रोजगार पैदा कहां से होगा? ये उद्योगपति जो है, जो सबसे बड़े एशिया में उद्योगपति हैं, ये रोजगार पैदा नहीं करते। जो रोजगार पैदा करने वाले आप हैं। रोजगार आप इसलिए पैदा करते हैं कि आपके छोटे छोटे यूनिट होते हैं, आपकी दुकानें होती हैं, आप कुछ बना के कुछ बड़ी कंपनी में बेचते हैं, उससे रोजगार पैदा होता है। रोजगार पैदा होता है अगर सरकार की नीयत सही है और जो खाली पद सरकार में है उनको भरने का काम सरकार करे। महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई कम ऐसे होगी जब सरकार सही नीयत से सही नीतियां लाएगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, जिसके लिए सरकार का धर्म है कि आप। लखीमपुर हिंसा कांड में शामिल मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। आपको बता दें, अभी उसकी रिहाई में कई पेच फंसे हैं, यह कहना है हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का। वहीं हिंसा में मृत किसान नक्षत्र सिंह के बड़े बेटे जगदीप ने कहा कि वह आदेश पर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इस केस में किसान पक्ष से वकील शशांक सिंह मोहम्मद आमान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, 7 भौतिक साक्ष्य,
24 वीडियो व 208 गवाह हैं। बेल देने का पुरजोर विरोध होगा। किसान पक्ष के वकील अतिशीघ्र बेल रिजेक्शन एप्लीकेशन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। वहीं वकील आमान ने कहा है कि 18 जनवरी को जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई थी। किसान पक्ष की बात रखने के समय नेटवर्क बंद हो गया था। किसान पक्ष की बात भी नहीं हो पाई, पर कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर दिया। मैंने तुरंत सुनने का प्रार्थना पत्र दिया, जो फाइल में लगा है उस पर कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की और अचानक ही जमानत का आदेश सुना दिया। अधिवक्ता आमान ने बताया कि अभी इस आदेश पर रिहाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कार से कुचलकर मारे गए किसान और एक पत्रकार की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। देखिए, ऑर्डर कॉपी में जो बेल हुई है आशीष मिश्रा की आज, वो सेक्शन 147, 148, 149, 307, 326, 427/34 और सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 177 MV एक्ट में हुई है बेल। और इसके अलावा इसमें 302 और 120 भी, ये दोनों सेक्शंस भी थे, उसमें बेल अभी हाईकोर्ट से नहीं हुई है। और जब तक हाईकोर्ट से उसमें बेल नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं आ सकते हैं। रिहाई इनकी हो जाएगी इन संबंधित धाराओं में, वो उनकी बिल अप्रूव हो गई है, लेकिन बाकी अभी ये बाहर नहीं आएंगे। रिहाई हमारी जारी रहेगी और जमानत मिल गई, इसका मतलब ये है कि केस खत्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। केस चल रहा है अभी और जमानत हुई है, इसमें भी। तो बरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। 29% की कटौती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और बहनों की सुरक्षा की बात करता हूं, बलात्कार में 50% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी है। ये सपा बसपा सपा बुआ भतीजे के शासन में ये माफिया सर पर चढ़कर बैठा था, उनको जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं 2000 करोड़ से ज्यादा, जोर से बोलिए कितने करोड़ से ज्यादा, 2000 करोड़ से ज्यादा की भूमि ये माफिया कब्जा कर बैठे थे। योगी जी ने वो भूमि को खाली कराकर वहां शिक्षा संस्थान और गरीबों के आवास बनाने का काम किया है। मित्रों, गरीबों के अगर गलती कर दी आपने तो फिर से एक बार ये गरीबों की भूमि, इस सरकार की भूमि फिर से एक बार माफिया कब्जाएंगे। मोदी जी ने इस 7.5 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के ढेर सारे काम करे और योगी जी ने इस सारे कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा गरीब कल्याण के काम अगर कहीं पर हुए हैं तो मेरे और आपके उत्तर प्रदेश में हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 1,67 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि बरेली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के वाराणसी दौरे पर रहे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिगरा स्टेडियम के पूर्वी गेट पर विधानसभा चुनाव के लिए प्लेकार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि भाजपा सरकार ने 5 सालों में काफी विकास कार्य किए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में है। कल्याण के लिए मोदी जी योगी जी की सरकार ने काम किया है, आगे भी करेगी। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने मुफ्त राशन भी दिया 2 बार, पक्के मकान भी दिए, बिजली के कनेक्शन भी दिए, पानी का कनेक्शन भी दिया, सुरक्षा भी दी
और साथ में 5 लाख रुपए का इलाज भी मुफ्त में देने का काम किया है और आगे भी इसको और दृढ़ता के साथ काम करेंगे। कांग्रेस के तो पोस्टर गर्ल्स ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रियंका जी के साथ जिन महिलाओं की पिक्चर लगी थी, पोस्टर गर्ल्स थी, वही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साहब पश्चिम बंगाल में भी हुआ, खाता नहीं खुल पाया, यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच प्रत्याशियों ने डोर टू डोर संपर्क तेज कर दिया है। वहीं वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा से सपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल भी डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान सुरेंद्र पटेल लगातार लोगों को सपा सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भरोसा जिताया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जहां से झूठ के मॉनिटर यहां राजनीति शुरू करते हैं हेड, वहीं से हम झूठ को पराजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे हम सेवापुरी से। वाराणसी संसदीय क्षेत्र का जो सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र है, यहां से हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में कनावली पुलिया के पास देर रात बड़ा हादसा हुआ है। इसमें कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। दरअसल यह कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दौरान कार में सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। इस बीच काफी देर तक कार पानी में डूबी रही और तीनों की मौत हो गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीर की नजर पड़ी और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से कार को बाहर निकाला। कार में सवार देबू, ललित और सोनू मृत अवस्था में मिले। पुलिस के अनुसार तीनों दोस्त की बहन की शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। यूपी के हापुड़ में रोडवेज बस और कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन यात्री घायल भी हो गए। हादसे के बाद सभी घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने के दौरान बस अनियंत्रित होकर कैंटर से टकरा गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। खबर यूपी के संभल से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 2 युवतियां जनसभा को संबोधित कर रहे सीएम योगी के करीब पहुंच गई और दोनों युवतियों ने हंगामा करने की कोशिश भी की। युवतियों को सीएम योगी के करीब देखकर सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। ऐसे में दोनों युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। मामला संभल जनपद में चंदोसी का है। पहली वे भाई हमने नियंत्रित कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सिरफिरे युवक ने गृह कलेश और छोटे भाई के प्रेम विवाह से नाराज होकर अपने छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर परिजनों का आरोप है कि उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका के चलते पहले ही पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते ये वारदात हुई। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पर जो ये है वॉशिंग लाइन है टीआरपी स्टेशन के पास में, वहाँ पर एक महिला की गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। महिला की मृत्यु हो चुकी है। महिला के पति के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके बड़े भाई ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 58 जिलों में 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत के मतदान पर बात करते हुए जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कम मतदान प्रतिशत को सही नहीं बताया है। इसके साथ ही प्रदेश की जनता से मतदान के महापर्व पर भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा ने जातिगत और किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा कारण बताया। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में आज पहले चरण का मतदान हुआ और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम जरूर रहा है और इससे विपक्ष को कितना लाभ होगा या पक्ष को कितना लाभ होगा, हमारे पास बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं
मंत्री जी, आज परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज गिरा है, तो यकीनन तौर पर जो पोलिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग तो ये आशा करते हैं कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। पोलिंग परसेंटेज घटा है तो ये चिंता का विषय है। इलेक्शन कमीशन को भी इसमें गंभीर होना चाहिए कि क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज घटा है। हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, कह नहीं पाए, अपनी बातें समझा नहीं पाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि ये ऐसा मौका है कि आपको अपनी पसंद की सरकार बनानी है, नेता चुनना है। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा भी आदमी जीत सकता है आपके 1 वोट, 2 वोट, 10 वोट न डालने की बदौलत, जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, जो देश के और समाज के हित में नहीं है। इसलिए सबको वोट डालना चाहिए और जो आपका मनचाहा प्रत्याशी है, जिसको भी आप चाहते हो, उसको जरूर वोट देना चाहिए। 58 सीटों में 623 प्रत्याशी आज, और इनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। मुद्दे बहुत थे पश्चिम के, लगातार किसानों का विरोध था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो किसान मुद्दा जो आंदोलन के रूप में बाहर निकल कर आया, और वजह यही रही कि कृषि बिल जो था उसको वापस लेना पड़ा। तो क्या लगता है कि अब जो वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो नाराज दिख रहा है पक्ष से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां एक तरफ किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग भी उतने ही दुखी हैं जितने किसान दुखी हैं, क्योंकि रिजर्वेशन में दिक्कत गई, रिजर्वेशन का कोटा नहीं पूरा किया गया, जो नौकरियों की भर्ती की गई उस पर रिजर्वेशन का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। तो जहां एक तरफ लोग बीजेपी से नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ लोग समाजवादी पार्टी से खुश नहीं हैं। समाजवादी पार्टी से भी लोग नाराज हैं। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि बीजेपी और सपा के पक्ष में बहुत लोग नहीं गए होंगे और आगे भी नहीं जाएंगे। उसके बाद जो उन्हें विकल्प मिलेगा उस पर वो सोचेंगे। उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक बयार के साथ अब शुरू हो चुका है जनता का मत का प्रयोग, और अब देखते हैं कि 10 मार्च को जो निर्णायक फैसले आएंगे तो किसके पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन सनोज के साथ मैं अंकित तिवारी, वन टीवी, लखनऊ। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां मामूली विवाद से नाराज होकर कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के गुलाब राय खेड़ा गांव का है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक अपनी 7 वर्षीय बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ईंट से मारा कि पटक के मारा? ईंट से मारा। ईंट से मारा। क्यों मारपीट कर रहे थे? क्यों मारपीट कर रहे थे? और मैं खाना बना रहा तो झगड़ा कर रही थी, तो इसीलिए मारा। तो 1-2 ईंट मारे कि मतलब कई ईंट से वार कर दिए? नहीं, 2-3 बार मारा जाएगा सिर में। हाँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित पिलखुआ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या हो गई। मृतक युवक का नाम अरुण बताया जा रहा है। दरअसल 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? और क्या हुआ था? अच्छा, अब कैसी हालत है उसकी? कहाँ लेके गए? 112 के माध्यम से एक युवक को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर यहाँ लोकल पुलिस तथा अधिकारीगण यहाँ पर मौके पर पहुँचे। तो अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये दोनों लोग आपस से पड़ोसी हैं और दोनों ही एक ही कम्युनिटी वाल्मीकि जाट के हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इनका 1.5 साल पहले इनके यहाँ एक फंक्शन हुआ था। उस फंक्शन में डीजे को लेकर के आपस में विवाद हुआ था, वही इनकी रंजिश थी और तब से इनमें डिफरेंसेस शुरू हुए थे। उसी के लेकर संभवतः घटना कारित की गई है। यूपी के हमीरपुर में खनन माफिया सरेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर धसान नदी में पोकलैंड मशीनों से
माफ कीजिएगा बालू का अवैध खनन किया जा रहा है और गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन इस अवैध खनन को लेकर मूक दर्शक बना बैठा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।